पिछले जीवन में पुनर्जन्म हुआ जिस दिन मेरी पत्नी ने कढ़ाई वाली गेंद फेंकी। हाँ, फिर मैं मुड़ा और महारानी की स्वीकारोक्ति स्वीकार कर ली। क्या तुम मेरे साथ महल वापस चलोगे? जरूर, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में मैंने अपनी पत्नी को सैनिकों के समूह से बचाया, लेकिन उसके बाद उसने कहा, बहुत घटिया इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कैसे किया तुमने ये सब? ये बोल के मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। उसे और मुझे एक साथ पकड़ लिया गया। मैं वहीं चुपचाप खड़ा रह गया। पता चला कि ये इसलिए था क्योंकि मैंने उसका पहला प्यार ऑस्टिन को नहीं बचाया। बाद में उसे भी पकड़ लिया गया। रुको! वो शादी के पोशाक में दुश्मन के क्षेत्र में घुस गई थी। मैंने उसे रोका। ऑस्टिन की रिहाई के बदले में मैं खुद बंदी बन गया। ऑस्टिन ब्राउन को छोड़ दो। कुल्हाड़ी और तलवार गहरी हो गई। मैंने कोई डर नहीं दिखाया, बस सिंथिया को देखा ऑस्टिन के साथ जाते हुए। मैंने कांपते हुए गेंद फेंकने वाले घटना के बारे में पूछा, क्या आपको उम्मीद थी कि गेंद पकड़ने वाला व्यक्ति ऑस्टिन था? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में बस अपराध की एक झलक थी। मुझे मेरा उत्तर मिल गया। वो पत्नी जिसके साथ मैंने इतने साल गुजारे, उसके दिल में हमेशा कोई और था। वल्टर परिवार ने अपने दरवाजे पर उत्सव के लालटेन लटकाए। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैं गेंद फेंकने वाले दिन में वापस आ गया था। सिंथिया, इस जीवन में मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। वाह, वाह, वो कितनी तो वाकई प्यारी में कितनी है। खूबसूरत है। देखो वो आ गई है ये। देखो कितनी सुंदर है। वाह, देखो 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 वो आ गई। देखो वो आ गई। भारी भीड़ में अचानक किसी ने मुझे धक्का दे दिया। मैं वास्तविकता में वापस आ गया। इस बार मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। वल्टर परिवार, जहाँ सिंथिया है, यहाँ का एक प्रसिद्ध परिवार है। इस आयोजन ने शहर की सारे कुआरे लोगों को आकर्षित किया था। इतनी भीड़ में मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मुझे आगे की ओर धकेला गया। देखो, कुमारी सिंथिया तो यहाँ पर आ रही है। वो जरूर गेंद मुझ पर फेंकेगी। नहीं, वो मेरी तरफ देख रही है। वो गेंद मेरी तरफ फेंकेगी। बकवास। वो तो सफेद कपड़े वाले विद्वान की तरफ देख रही है। सफेद कपड़े वाले विद्वान के बारे में सुनने के बाद मैं दंग रह गया। जब मैं गेंद पकड़ने आया था तो मैंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। मैंने सिंथिया को इस ओर देखते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। सिंथिया, मैं यहाँ हूँ। मेरे बगल से एक आवाज आई जो ऑस्टिन की थी, जिसने सफेद कपड़ा पहना हुआ था। उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिलाया। सिंथिया ने उधर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने अपने पिछले जीवन में वो मुस्कान अनगिनत बार देखी थी, लेकिन ये हमेशा ऑस्टिन के लिए था। भले ही मैंने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन मेरे दिल में वो दर्द हमेशा था। गेंद फेंकने का कार्यक्रम वॉल्टर परिवार के लिए सिंथिया के लिए एक उपयुक्त साथी ढूंढने के लिए था। उस दिन मैंने हजारों की भीड़ से गेंद छीन ली। मैंने सोचा कि ये हमारा भाग्य था, लेकिन जब मैं गेंद को वॉल्टर निवास पर लाया, मुझे उनकी कड़ी डांट का सामना करना पड़ा। सिंथिया को राजधानी में एक शाहीन महिला के रूप में जाना जाता था, लेकिन एक दिन मैंने उसे अपनी नौकरानी से बात करते हुए सुना। तभी मुझे एहसास हुआ वो गेंद वो गरीब विद्वान ऑस्टिन के लिए थी। अगर मैंने ऑस्टिन से शादी की होती तो मैं इस वक्त इससे ज्यादा खुश होती। उस एक वाक्य ने मेरी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये मैं ही था जिसने वॉल्टर परिवार को बदल दिया। मेरी स्थिति के कारण वो मुझे तुच्छ समझती थी, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत से अध्ययन किया और युद्ध कला में प्रशिक्षण लिया। राष्ट्र के इतिहास में मैं पहला बन गया, नागरिक और सेना दोनों परीक्षाओं में। महारानी ने मुझे उत्तरी अभियान का प्रमुख सेनापति नियुक्त किया, लेकिन सिंथिया ने ऑस्टिन को ये पद देने के लिए मेरे शराब में दवा मिला दी और फिर मेरी मोहर चुरा ली। ऑस्टिन बुरी तरह से हार गया। 2 लाख की पूरी सेना खो गई। शत्रु शिविर में घुस गया। उसने सिंथिया को छोड़ दिया और भाग गया। अगर वो मेरी पत्नी ना होती तो गंभीर खतरे में होती। मैं ठीक समय पर पहुंच गया और राजा साइमन के विरुद्ध अंतिम लड़ाई शुरू कर दी। सबको लगता था कि जीत मेरी होगी। राजा साइमन को हराने के बाद मैंने उनसे एक सौदा किया। सिंथिया के बदले में राजा साइमन को जाने दिया। फिर भी ऐसा लगा कि हार हुई हो, लेकिन महारानी ने मेरी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। न कि मेरे कहने पर उन्होंने राजा साइमन को जाने दिया, बल्कि उन्होंने मुझे प्रधान सैन्य का खिताब भी दिया। मेरी कहानी सुनकर एक राजकुमारी ने वादा किया था, सेना नायक डेमन, मैं आपके साथ रह के आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हर कोई मानता था कि सिंथिया मुझसे बहुत प्यार करती है। प्रधान सैन्य के आवास पर रोज कई लोग आते थे उसे देखने की उम्मीद लेके। वो सभी जानना चाहते थे कि वो महिला प्रधान सैन्य का कैसे समर्थन करती थी, लेकिन मैं हमेशा मुस्कुराते हुए मना कर देता था, तबीयत का बहाना बना के। केवल मैं ही जानता था उस दिन के बाद से सिंथिया मेरे प्रमुख सेनापति के आवास पर कभी नहीं आई थी। फिलहाल वो ऑस्टिन की देखभाल कर रही है और ऑस्टिन तब से बिस्तर पर पड़ा है। मुझे छिपकर सिंथिया का पीछा करने से ही ऐसा पता चला। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ वो उस व्यक्ति के प्रति इतना समर्पित क्यों रहेगी जिसने उसे बिना कुछ सोचे समझे छोड़ दिया। मैंने बहुत देर तक सोचा और फिर उसे जाने देने का निर्णय ले लिया। लेकिन जब मैंने पहली बार उस गेंद को पकड़ा था, मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ खुश रहेगी। 5 साल पहले मेरे गांव में बाढ़ आई थी। मैं बेघर होकर राजधानी की ओर भागा और वॉल्टर परिवार के द्वार पर बेहोश हो गया। सिंथिया ने मुझे खाना खिलाया और इस तरह मैं बच गया। पहली बार मुझे लगा कि मेरी मुलाकात किसी देवदूत से हुई है, सफेद कपड़े पहने नौकरानियों से घिरी हुई सड़क पर खाना बांटते हुए। महोदय, वॉल्टर को पहले ऑस्टिन पसंद नहीं था, लेकिन वो नहीं मानी, यहाँ तक कि अपने गहने भी बेच दिए दूसरों की मदद के लिए। उसके 3 महीने तक खाना वितरण के कारण मैं जीवित रहने में कामयाब रहा और इसीलिए मैंने उसकी खुशी के लिए उसे तलाक के कागज सौंपे। उसने हमेशा की तरह मुझे डांटा और वो कागज फाड़ दिए। इस बात से मैं काफी खुश था। डेमन, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
मैंने सोचा कि शायद उसके मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं, इसलिए मैंने दोबारा कभी तलाक की बात नहीं की। मैंने ऊंचे मंच की ओर देखा, हालांकि ये धुंधला था, फिर भी मैं अभी भी सिंथिया की मुस्कान देख सकता था। तभी मुझे एहसास हुआ वो लगातार ऑस्टिन को देखकर मुस्कुरा रही थी। सिंथिया, मैं तुम्हारे सुखी जीवन की कामना करता हूँ। मैंने भीड़ के खिलाफ धक्का दिया, उनकी उत्सुक निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अचानक गेंद भीड़ में फेंक दी। यह निर्धारित समय नहीं था। जब मैं जा रहा था, मुझे अचानक अपने सर पे एक तेज दर्द महसूस हुआ और मेरे हाथ में एक लाल गेंद मिली। मैं पूरी तरह से चौंक गया। अतीत में मैं ऑस्टिन के करीब था, इसलिए गेंद पकड़ना मेरे लिए सहज था, लेकिन अब मैं पहले ही चला गया था, तो गेंद मेरे पास कैसे पहुंची? मैंने मंच की ओर देखा। मेरे मन में एक विचार आया कि क्या वो इसे ऑस्टिन के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रही थी। अचानक मुझे अपने कंधे पर एक भार महसूस हुआ और एक चापलूसी भरी आवाज मेरे कान में फुसफुसाई। भाई, मैंने अभी आपको जाते हुए देखा, तो क्या ये गेंद आप मुझे दे सकते हैं? मैं वादा करता हूँ, मैं आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैं ऑस्टिन के उत्सुक चेहरे को देखने के लिए मुड़ा और अचानक ये सब समझ में आ गया। उसका इरादा ऑस्टिन को गेंद फेंकने का था, लेकिन भाग्य के कुछ मोड़ से ये पहले की ही तरह फिर से मेरे साथ खत्म हो गया। वास्तव में मुझे गेंद मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। मुझे केवल थोड़ी देर के लिए झिझक हुई उसे गेंद सौंपने से पहले। ठीक है, मैं अब दोनों की खुशी की कामना करता हूँ। वो स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। गेंद उछालने की रस्म खत्म हो चुकी थी। इस बार मैंने आसानी से अपना रास्ता बना लिया। सिंथिया का नाम पूरी राजधानी में फैल गया, यहाँ तक कि 80 वर्ष की अधिक उम्र के बूढ़े भी उसकी गेंद को पकड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने वो गेंद सौंप दी बिना उम्मीद के। सबके नजरों में या तो मैं पागल था या फिर नामर्द। वॉल्टर परिवार ने एक भव्य शादी का आयोजन किया। मैंने सुना है कि ये सिंथिया का विशेष अनुरोध था। वो बस जल्दी से शादी करना चाहती थी। कई लोग ऑस्टिन के अच्छे भाग्य के कारण उसे ईर्ष्या करते हैं। सिंथिया भी ऑस्टिन से बहुत प्यार करती थी। शादी के दिन हर चीज को चमकीले ढंग से सजाया गया था। वॉल्टर परिवार ने बाहर 300 भोज लगाई ताकि हर कोई शादी का गवाह बन सके। शादी को और भी भव्य बनाने के लिए रिचर्ड वॉल्टर ने बहुत खर्चा किया। छठी श्रेणी से नीचे के अधिकारियों को शादी में आमंत्रित किया गया। महोदय वॉल्टर को पहले ऑस्टिन पसंद नहीं था। वो चेहरा पढ़ना जानते थे। उसने सोचा कि ऑस्टिन मतलबी और स्वार्थी है, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी उन्हें पसंद करती थी, उसके पास ऑस्टिन की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विवाह स्थल पर जैसे ही शुभ समय नजदीक आया, दूल्हा कहीं नजर नहीं आया। दुल्हन घूंघट के नीचे बेचैन होती जा रही थी। उसने गेंद फेंकने वाले दिन के बारे में सोचा। उसे याद आया पिछले जीवन में मैं सबसे ज्यादा उत्सुक था, लेकिन इस जीवन में मैं हताश होकर चला जा रहा हूँ। अचानक उसने योजना से पहले गेंद फेंकी। सौभाग्य से इस बार भी वो गेंद उसके पास चली गई जिसके बारे में वो सोच रही थी। तभी वो शांति से वहाँ से चली गई। सूरज डूब गया पर दूल्हा नहीं आया। ये हो सकता है कि सिंथिया को बुरा लग रहा था और अचानक एक नौकरानी की उत्साहित आवाज आई। दूल्हा आ गया। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली और उसने अपनी बेचैनी संभाल ली। ऑस्टिन तेजी से अंदर आया। उसकी सांस फूल रही थी। उसे खुशी महसूस हो रही थी। वो देर रात तक लिली से बात करने के लिए ड्रैगन खेमे में गया था और समय पर उठ नहीं पाया। महोदय वॉल्टर ने उस पर कड़ी नजर डाली थी। जल्दी करो। सबके सामने महोदय वॉल्टर ने उसे अजीब तरीके से देखा, जो काफी कठोर था। ऑस्टिन खुश नहीं था, पर एक शब्द नहीं कहा। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और सिंथिया के पास चला गया। अधिकारी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और चीजों को सुचारू करने के लिए बोला, दूल्हा देर से आया है, उसे 3 कप ज्यादा पीना पड़ेगा। विवाह सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सब कुछ जैसे सिंथिया ने सोचा था वैसे ही प्रकट हो रहा था। लाल घूंघट के नीचे वो हल्की सी मुस्कुराई। अपने पिछले जीवन की पछतावे की भरपाई करना चाहती थी। जैसे ही वे एक दूसरे की ओर झुके, ऑस्टिन ने सिंथिया की अद्भुत सुंदरता की एक झलक देखी। लाल घूंघट उसे और भी अधिक आकर्षक बना रहा था। और फिर ऑस्टिन ने कहा, सिंथिया, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आसपास के लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, यहाँ तक कि ऑस्टिन के बारे में महोदय वॉल्टर की राय में भी थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन सिंथिया की झुकी कमर अचानक अकड़ गई और तब ऑस्टिन ने धीरे से कहा, सिंथिया, अब जाने का वक्त हो चुका है। उसने उसकी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि सिंथिया पीछे हटेंगी अपना हाथ बचाते हुए। जो घूंघट दूल्हे को उठाना चाहिए था वो उसने खुद उठा लिया और हकलाते हुए कहा, ऑस्टिन, डेमन कहाँ है? ऑस्टिन को परेशानी महसूस हुई, लेकिन शांत रहकर उत्तर दिया, कौन डेमन? सिंथिया, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम बीमार हो? बोलते बोलते वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन सिंथिया ने मेज से गर्म चाय उठा ली और उस पर फेंक दी। तुम झूठ बोल रहे हो ऑस्टिन। मुझे याद है मैंने वो गेंद डेमन की तरफ फेंकी थी। वो मेरा पति है। तुमने उससे गेंद चुराई? मैं खुद उसे जाके ढूंढूंगी। आज उसे यहाँ होना चाहिए था, तुम्हें नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक उसने सभी अतिथियों को छोड़ दिया और अपनी शादी की पोशाक में दरवाजे की ओर भागी। ऑस्टिन ने उसके जले हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया। ऑस्टिन उस पर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। तुम अब भी उसे ढूंढ रही हो? उसने वो गेंद मुझे दी थी। तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो तुम्हें नहीं चाहता। कमरा खामोश हो गया। एक अद्भुत सी शांति छा गई। सिंथिया, जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अचानक रुक गई और विनती भरी निगाहों से ऑस्टिन की ओर देखते हुए कहा, वो गेंद उसने सच में तुम्हें दे दी? सिंथिया की दुख भरी दृष्टि को देखकर ऑस्टिन को ईर्ष्या की पीड़ा महसूस हुई। सभी मेहमानों के सामने उसका क्रोध भड़क उठा। हाँ, वो डेमन ही था जिसने मुझे वो गेंद दी थी। यहाँ सारे लोग उस बात के गवाह हैं कि वो तुम्हें नहीं चाहता, वरना वो गेंद वो मुझे क्यों देता? सिंथिया चुप हो गई।
ऑस्टिन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे पास वापस आ गई तो आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा, क्योंकि अभी तुम मेरी पत्नी हो सिंथिया। भविष्य में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हिफाजत करूंगा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से मुस्कान गायब हो गई। सिंथिया ने उस पर ठंडी नजर डाली, तिरस्कार से भरी हुई। फिर सबकी निगाहों के सामने उसने अपना मुकुट उतार दिया, उसके लंबे बालों को खुलने दिया और दरवाजे की ओर भागते हुए कहा, मैं हमेशा से शादी डेमन से करना चाहती थी। ऑस्टिन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैं वॉल्टर परिवार की स्थिति नहीं जानता, लेकिन अब मैं बंधनों से मुक्त हूँ। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहता हूँ। इस दुनिया में एक सच्ची इंसान का पुनर्जन्म हुआ औसत दर्जे का जीवन नहीं जी सकता। मेरा पहला भाग्य बनाना आसान है। मेरे पिछले जीवन की यादों के साथ कौशल और यादें मेरे दिमाग में अंकित है और अब मैं उस समय की तुलना में उम्र में छोटा हूँ। अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त करना बहुत आसान है। यदि मैं शाही परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करूँ तो मुझे महत्व मिलेगा। अचानक सराय सैनिकों से घिर गई, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उस पल मेरे मन में बहुत सारे विचार आए। मैंने भी सोचा कि सिंथिया ने मुझे पकड़ने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन मैं उसे कुछ कुछ जानता हूँ। भोजन वितरण के समय मैं सिंथिया को थोड़ा जान पाया। उस समय मैं एक साधारण इंसान था। उसने हर दिन हजारों शरणार्थियों को देखा होगा। मुझे याद रखना नामुमकिन है। महारानी का एक रक्षक फरमान लेकर आए। महारानी के आदेश से डेमन क्लार्क को प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रधान सैनिक की उपाधि प्रदान की जा रही है। मैं आश्चर्यचकित था। मेरे आसपास के लोग और भी अधिक हैरान थे। मेरे फीके घिसे पीटे कपड़ों में यह स्पष्ट था कि मैं एक गरीब विद्वान था। भले ही मैं पढ़ा लिखा था, फिर भी मुझे शीर्ष सैन्य पद दिया गया। इस बात ने सबको चौंका दिया। मुझे लगा था कि ये एक जाल है, परंतु एक शक्तिशाली सम्राज्ञी मुझसे क्यों परेशान होगी। मैंने रक्षक से पूछा, महारानी व्यक्तिगत रूप से सब बताएंगी। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो मुझसे अपने निजी कक्ष में मिलना चाहेंगी, मानो किसी विशेष व्यक्ति को देख रही हो। उसने कभी किसी आदमी को नहीं देखा था इतने सम्मान के साथ। जब मैंने उसे देखा, उसने अपनी पीठ मेरी ओर कर दी थी। मैंने कहा, महामहिम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महामहिम ने पलट कर नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उसका स्वर सौम्य था। आप मुझे महामहिम कहे, मुझे पसंद नहीं। आप केटलिन कहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं उसकी व्यवहार से आश्चर्य नहीं था, लेकिन उसके शब्दों से था। पिछले जन्म में भी उसने मुझे यही कहा था, महारानी केटलिन डॉसन। पिछले जन्म में वो सैनिकों का नेतृत्व करती थी। हम मैदान में साथ ही थे, पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मुझे ये सब क्यों बताएगी? मैंने उसकी ओर देखा और चौंक गया। मेरी अभिव्यक्ति देखकर वो हंसने लगी। अगर आप पुनर्जन्म भी लेते हैं तो भी मैं आपके साथ रहूंगी। तभी मुझे एहसास हुआ महारानी का भी पुनर्जन्म हुआ है। जब से वो वापस आई, वो मुझ पर नजर रख रही थी। उसने देखा कि वो गेंद मुझ पर लगी। असल में वो ये शादी रद्द करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं वो गेंद किसी और को दे दूंगा। इसलिए वो सामने नहीं आई। उसने मेरी ओर देखा, साहस जुटाया और कहा, क्या लगता है तुम्हें, मेरे साथ रहोगे? मैं चुप था। महारानी के मन में मेरे लिए भावनाएं थी। पिछले जन्म में भी मुझे इसका एहसास हुआ था, लेकिन उस समय मेरा सिंथिया से विवाह हो चुका था और फिर वो अभी तक सिंहासन पर नहीं बैठी थी। मैं उसे उपपत्नी कैसे बना सकता था? और मैं सिंथिया से प्यार करता था, उसे तलाक कैसे देता? इसलिए कैटलिन ने कभी भी अपनी भावनाओं को दिखाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। वो बहुत ही सुंदर है, सभी कलाओं में निपुण है। कोई भी पुरुष उसे नापसंद नहीं कर सकता। वैसे सिंथिया से मैंने नाता तोड़ लिया है, पर किसी और को पसंद करना मेरे लिए नामुमकिन है। इसलिए मैंने कहा, क्या आप मुझे कुछ और समय दे सकती हैं? कैटलिन ने मना नहीं किया। शायद वो जानती थी कि ये बहुत अचानक हुआ। ऐसे ही मैं उस दिन घर लौट आया। कल से मैं हमेशा के लिए बाहर चला जाऊंगा। प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ थी। किसी से पूछा तो पता चला ये रिचर्ड वॉल्टर की बेटी सिंथिया वॉल्टर थी, जो मेरे दरवाजे पर आई थी और उसने शादी की पोशाक पहनी हुई थी। मैं पूरी तरह से हैरान था। क्या वो सिंथिया मुझे ढूंढने क्यों आएगी? क्या वो कुमारी सिंथिया है? ये शादी के जोड़े में क्या कर रही है? मैंने सुना कि कल उनकी शादी का दिन था। क्या उनका दूल्हे के साथ झगड़ा हुआ है? रास्ता बनाने के लिए भीड़ अलग हो गई। सिंथिया मेरी ओर दौड़ती हुई आई। प्राचीन वॉल्टर परिवार की उत्तराधिकारी अब पूरी तरह से विध्वस्त दिख रही थी। यहाँ तक कि उसने अपना एक जूता भी खो दिया था। उसके गोरे छोटे पैर पर खून का निशान भी दिख रहा था, लेकिन वो दर्द से बेखबर लग रही थी और उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और फिर पीछे हट गया, उसे दूर धकेल दिया और उससे कहा, सिंथिया, अगर मुझे ठीक से याद है तो कल आपकी शादी का दिन था। क्या आप यहाँ आकर मेरे बाहों में आना अनुचित नहीं है? महारानी का पुनर्जन्म हो चुका था और सिंथिया की हरकतें देखकर लग रहा था कि इसका भी पुनर्जन्म हुआ है। मुझे अभी ये समझ नहीं आया, मैंने ऑस्टिन को पहले ही उसे लौटा दिया था, तो वो मेरे पास क्यों आ रही है? क्या आप चिंतित नहीं हैं कि ऑस्टिन को इस बात से ईर्ष्या हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने ऑस्टिन से शादी नहीं की। मैंने अभी तक उससे शादी नहीं की। तुमसे शादी करना चाहती थी डेमन। जब उसने ऐसा कहा, वो दिल खोलकर रो रही थी। कोई नहीं जानता था कि एक औरत मुझे इतना पसंद करती है
कि अपनी शादी तोड़कर मेरे पास आ गई थी। वो जिस दबाव में थी वो बहुत ज्यादा था। अगर ये बात सबको पता चल गई तो कोई भी पुरुष उसे नहीं चाहेगा। आखिरकार अधिकांश पुरुषों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन धोखा असहनीय। ये सब जानते हुए भी वो आई। बहुतों को पूरी कहानी पता नहीं थी। अपनी गरिमा की चिंता ना करते हुए सबके सामने उसने मुझे कबूल किया, लेकिन मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और कहा, आप क्या कर रही है? अगर आपका काम हो गया है तो वापस चले जाइए, इधर रहना आपके लिए सही नहीं है। मैं उसके पास से गुजरा, अंदर जा रहा था। सिंथिया के शब्दों ने मुझे सचमुच बहुत प्रभावित किया। मैं निश्चित था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन मेरा दिल पहले ही मर चुका था। अगर उसने ये बात मुझसे पहले कही होती तो मैं सोच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कारण कोई भी हो, मैं अब ये नहीं चाहता। जैसे ही मैं दरवाजा बंद कर रहा था, उसने तुरंत उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मुझे सिंथिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दरवाजा उसकी उंगलियों पर जोर से पटक दिया। वो दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन मुझे उसने वहां से जाने नहीं दिया। दरवाजे में फंसे उसके हाथ से तुरंत खून बहने लगा। मेरा दिल कांप उठा। वो जैसी भी हो, मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने उसे माफ कर दिया। यादें अब भी ताजा थी। मैंने कहा जाने दो। हालांकि दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फिर भी जाने नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। मुझे यहाँ रहने दो, मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। उसके बाद अगर तुम चाहोगे मैं चली जाऊंगी, कुछ नहीं कहूंगी। मैंने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी। एक पल की खामोशी के बाद आखिरकार मैंने उसे अंदर आने दिया। अगर कुछ बातें करने से मैं उसे जान पाऊं। दुल्हन अपनी शादी की पोशाक में एक गरीब विद्वान के घर में चली आई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। लग रहा था जैसे सब कुछ एक सपना है। मैंने उससे पूछा कि आप क्या कहना चाहती है, जल्दी कहिए और यहाँ से चली जाइए। अपने पिछले जीवन में मैंने सिंथिया के लिए महारानी के स्नेह को भी नजरअंदाज कर दिया था, और इस जीवन में मैं महारानी के साथ बंधा हुआ हूँ। अभी मैं बस हमारे बीच की चीजों को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। जहाँ तक उससे वापस मिलने की बात है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। आखिरकार मेरी ओर से ये सब एक तरफा था। अंत में मुझे इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। उसे ये बात किसी से भी बेहतर समझनी चाहिए। सिंथिया ने अपने होठ काटते हुए मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी 3 उंगलियां सूज गई थी। मैंने उसे अलमारी से मरहम ला कर दी, मगर उसने नहीं लिया। इसके वजह उसने मुझे फिर से गले लगाया। मैं उसे दूर धकेलने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। पिछली जिंदगी में मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं ये जताती मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम मर जाते। मैं रुका, भ्रमित हुआ और पूछा, आपका क्या मतलब है? मुझे मरना होगा? सिंथिया ने सिर हिलाया और मुझे सब कुछ समझाने लगी। ऑस्टिन इस दुनिया से नहीं है। उसने खुद ये बात मुझे बताई। उसका लक्ष्य मुझे जीतना है। मेरा स्नेह चरम सीमा तक पहुंचा तो उसे लाभ मिलेगा, लेकिन मेरे स्नेह का स्तर ऊपर जा ही नहीं रहा। सब तुम्हारी बदौलत है। संगठन ने ऑस्टिन को इनाम दिया, किसी को पूरी तरह से मिटाने का मौका, किसी को दुनिया से गायब कर देने की क्षमता। मैं ऑस्टिन के विचार सुन सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति इतनी उदासीन व्यवहार कर रही हूँ। कई बार तुम्हें अपने से दूर भी किया, लेकिन मैं दुश्मन के कब्जे में आ गई। मैंने सोचा यही बेहतर है। मैं तुम्हारे साथ इतनी बुरी रही, मुझे लगा ही नहीं तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन मैं चौंक गई। तुम सच में आ गए। तुम्हारा प्यार देखकर मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि मैं अभी भी ऑस्टिन के विचार फिर से सुन पा रही हूँ। उसने कहा मैं दुश्मन के क्षेत्र में हूँ, वो तुम्हें मार देगा, खुद मरने से पहले तुम्हें खत्म कर देगा। इसीलिए मैं डर गई और शादी के जोड़े में दुश्मन के क्षेत्र में आ गई। मैंने सोचा अपने साथ साथ उसे भी ले मिटूंगी, लेकिन मैंने जो सोचा वैसा नहीं हुआ। तुम आ गए मुझे बचाने। मुझे लगा ही नहीं था आओगे, लेकिन तुम आए। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मरते दम तक ये सच्चाई मैंने किसी से नहीं कही, लेकिन सौभाग्य से भाग्य ने मुझे एक और मौका दिया और ऑस्टिन ने अपना संगठन खो दिया। वो अब एक साधारण व्यक्ति है। इस दुनिया में अब असाधारण व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए मेरा पुनर्जन्म हो सका। क्या आप जानते भी हैं इतने वर्षों में मैंने कितना कष्ट सहा है? हाँ, जानते हैं आप? बताइए। बिना कुछ कहे आप चले गए। आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। हर शब्द हृदय से निकली पुकार जैसा था। उसका हृदय विदारक रूप बहुत वास्तविक था। मैं उसका हाथ दूर धकेलना चाहता था, लेकिन ना उसे गले लगा सका, ना उसे दूर धकेल सका। अभी भी सब पर विश्वास करना कठिन था। क्या फिर से शुरुआत करें? मान जाओ ना। उसने मुझसे अपने आंसू छुपा लिए। कोई बात नहीं डेमन, मुझे पता है तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रहे। समय सब साबित कर देगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका दोगे। हमारी नजरें मिली। सिंथिया धीरे से अंदर झुकी। उसके होठ मेरे होठों के नजदीक आ रहे थे। मुझे पहले से ही उस पर विश्वास था, क्योंकि जिस सिंथिया को मैं जानता था वो मुझसे ऐसा कुछ कभी नहीं कहेगी। जैसे ही हमारे होठ मिलने वाले थे, रुक जाओ। दरवाजा खुल गया। एक विशिष्ट व्यक्ति अंदर आई और आकर हमें रोक लिया। कुमारी सिंथिया, मैं एक बार तुम्हें डेमन को दे चुकी हूँ। तुम फिर से ये सब क्यों कर रही हो? ये महारानी कैटलीन है, जो बिना अनुमति मेरे घर में घुस आई। वो लोगों के प्रति काफी दयालु है और उन्हें किसी ने नहीं रोका।
चारों ओर एक सामूहिक आवाज गूंज रही थी। सभी ने वही सुना जो उन्होंने कहा। हाँ? हे भगवान, दो औरतें एक आदमी के लिए लड़ रही हैं और दोनों ही दुनिया की दुर्लभ सुंदरियां हैं। एक जो बहुत ही धनवान है और दूसरे के पास अपार शक्ति है। क्या ये सपना है? क्या ये सच है? हाँ, बकवास बंद करो, मुझे जानना है कि आगे होता क्या है। बाहर उत्साह का माहौल था। भी चल रही, वो वहीं खड़ी रही, सिंथिया को देखती रही। सिंथिया की आंखें चौड़ी हो गई। वो झुकना चाहती थी, लेकिन वो उस आदमी के सामने हारना नहीं चाहती थी जिसकी वो प्रशंसा करती थी। उसे लगा महारानी बुरे इरादे से आई है। हालांकि आप सर्वोच्च शासक है, लेकिन आप ऐसे बात नहीं कर सकती। किसी के पति को नहीं छीन सकती। मैं धीरे से फुसफुसाया, वो आपके जैसी है, उनका पुनर्जन्म हुआ है। सिंथिया थोड़ी सी कुड़ गई, लेकिन उसने जिद करते हुए कहा, तो क्या हुआ? डेमन मेरे पति थे, पहले भी थे और आज भी है, और उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने सही कहा ना? सिंथिया ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें विनती कर रही हैं। कैटलिन ने भी मेरी ओर देखा, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आंसू आ रहे हों। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। डेमन, तुम्हें वास्तव में कौन पसंद है? बोलो डेमन, तुम किसे चुन रहे हो? ऐसा लगता है कि आज आखिरकार हम देखेंगे कि कौन बेहतर है। एक मेरी पिछले जन्म की पत्नी है जिसने मुझे बचाने के लिए वर्षों तक चुपचाप सहा। दूसरी मेरी मित्र जिसने मेरे खातिर अपना प्यार कुर्बान कर दिया। मैं इन दोनों में चुन नहीं सकता। अचानक एक समाचार आया। महामहिम, विंग जनजाति ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण करने के लिए 50,000 घुड़सवार सेना भेजी है। सेनापति फिलिप उन्हें अकेले नहीं रोक सकते। मुझे याद आया, पिछले जीवन में इसी समय विंग जनजाति ने हम पर आक्रमण किया था। मैं उनके बीच से निकल गया और घुटनों के बल बैठ गया। मैं महामहिम के आदेश का अनुरोध करता हूँ, आक्रमणकारियों से लड़ना चाहता हूँ। कैटलिन ने निराशा के संकेत के साथ सिर हिलाया और मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन कोई उपलब्धि भी नहीं। भले ही सम्राज्ञी मुझ पर मेहरबान हो, न्यायालय में आलोचना होगी। पिछली बार मैंने ही आक्रमणकारियों को हराया था। इस बार मैं और भी बेहतर योजना बनाऊंगा। दुश्मन को खत्म करना नामुमकिन नहीं है। मैं खुलकर चला गया, केवल 2 महिलाओं को एक दूसरे को घूरते हुए छोड़कर। इस बार अभियान पर कैटलिन भी साथ आई, जबकि सिंथिया वोल्टर निवास पर रुकी थी। आखिरकार उनकी कद की एक महिला युद्ध क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ये अभियान बहुत सुचारू रूप से चला। हमने न्यूनतम हानि के साथ सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किया। अचानक वहाँ एक हमला हुआ जिसका नेतृत्व ऑस्टिन कर रहा था। गद्दार। चाहे रणनीति कितनी भी शानदार क्यों ना हो, वो अंदर के किसी गद्दार को नहीं हरा सकती। डेमन, तुमने वो सब कुछ छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। तो ये पता चला सिंथिया की शादी से भाग जाने के बाद सिस्टम ने भाग्य के विरुद्ध विरोध कर दिया। इससे ऑस्टिन को अप्रत्याशित रूप से अपनी यादें वापस पाने में मदद मिली और अपनी लक्ष्य रणनीति बदल दी। जब तक ऑस्टिन सिंथिया और मुझे मारता रहेगा, वो भाग्य की इच्छा को बदल सकता है। सिस्टम भी अपनी ताकत वापस हासिल कर लेगा और उसे वापस ले लेगा, बिल्कुल भाग्य के दबाव में। सिस्टम अब दूसरों को सीधे तौर पर खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये अभी भी ऑस्टिन को कुछ लाभ प्रदान कर सकता है। लेकिन उन्हें कम पता है, ऑस्टिन बस अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है। हमारे सेना के सामने बर्बरों का कोई मुकाबला नहीं है। हम घिरे हुए हैं। इस पर ऑस्टिन मेरे पीछे से छिपकर वार करता है। मैं लापरवाह हो गया हूँ, बचाव करने में असमर्थ। कैटलिन चिल्लाई, डेमन! तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने रोक दिया। करीब नहीं पहुंच सकी। अगले ही पल एक तेज तलवार एक सैनिक के शरीर में घुस गई। हमारी नजरें मिली। इसे तो मैं पहचानता हूँ। सिंथिया, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने घूम के ऑस्टिन के दिल में छुरा घोंप दिया। वो धीरे धीरे नीचे गिर गया। सिंथिया, तुम ठीक हो? उसने अपना मुंह खोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन बेतहाशा मेरे शरीर को थपथपाया। मैंने नीचे देखा, तलवार ने उसके कवच को दाहिनी ओर से काट दिया था। उस पल असल सेना आ गई। आक्रमणकारी घबरा कर भाग गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि सिंथिया ने अपना भेष बदल लिया था। एक सैनिक के रूप में मेरे साथ रही, मेरी रक्षा के लिए। वो मुझे बचाते बचाते लगभग मर ही गई। उसने कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मुझे सिर हिलाते देख उसने राहत के साथ मुस्कुराया। इस पल कैटलिन भी वहाँ चली आई। उन्होंने एक दूसरे पर मुस्कान बिखेरी। माहौल थोड़ा नाजुक था। अचानक सिंथिया ने मुझसे पूछा, मेरे और महामहिम के बीच आप किसे चुनेंगे? मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ। मैंने इस पर गंभीरता से विचार भी किया। मैंने अपनी तलवार को दृढ़ता से खींच लिया। मैंने घोड़े पर बैठकर जोर से चिल्लाया, भाइयों को वापस ले जाओ। हमला जारी रखो।